कभी फिर मत करना, क्योंकि राज दरबार का कोई कर्मचारी, कोई अधिकारी अगर नागलोक जाने की कोशिश किया तो अपने काम में कामयाबी नहीं पाएगा बेटा। जब हम लोग नहीं जाएंगे तो दूसरा कौन जाएगा? महाराज के लिए कौन अपनी जान जोखिम में डालेगा? हाँ बेटा, आपका कहना सत्य है, लेकिन इसके लिए एक उपाय और मैं बता रहा हूं। क्या उपाय है मुनिवर? बेटा, ये राज दरबार को सजवा कर सर्प का बीड़ा रखवा दिया जाए, और जो शख्स उस बीड़े को उठाएगा वही 7 समुद्र पार करके नागलोक जाएगा। मुनिवर, मान लीजिए आपके कहने अनुसार शर्त का बीड़ा दरबार में रखवा दिया गया, लेकिन जब बीड़े की शर्त इंसान के कानों तक पहुंचेगी कि बीड़े को उठाकर उसे नागलोक जाना होगा, नागों की बस्ती जाना होगा, तो उठाने की बात तो दूर रही, बीड़े के करीब कोई नहीं आगे आएगा, वो कोसों दूर भागेगा। हाँ बेटा, आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन उपाय बताना मेरा काम था, जो मैंने बता दिया। अब आगे का काम सम्राट का है। अरे बेटा, ये दरबार में शेर कहां से आ गया? कहां से? शंभू से शेर तो कहीं नजर नहीं आता है, मुनिवर कहां चले गए? शंकर सिंह मुनिवर अंतर ध्यान हो गए। कोई मुनिवर नहीं बल्कि प्रभु का आगमन हुआ। महाराज साक्षात हम लोगों को दर्शन दिए और महाराज के सर का चक्कर दूर करने का उपाय बताकर रूपोश हो गए। हाँ, शंभू सिंह सच कहते हो। तो शंभू सिंह महाराज, तुम ठीक कहते हो कि ये संत के रूप में प्रभु का आगमन हुआ और हमारे सर का चक्कर दूर होने का उपाय बता करके यहाँ से वो रूपोश हो गए। लेकिन अब हमारा हुक्म सुनिए शंकर सिंह, कि हमारे रियासत में ऐलान करवा दो कि कल दरबार में शर्त का भरा हुआ बीड़ा रखा जाएगा, और बीड़े की शर्त ये होगी कि 7 समंदर उस पार नागलोक है, वहां का राजा नागराज है, और नागराज की बेटी समुद्र जादी की तस्वीर ला करके जो कोई हमारे समक्ष पेश कर देगा, हम उसे अपने आधे राज का मालिक बना दूंगा। और इतना ही नहीं, अपनी बेटी चंचला की शादी उसी के साथ रचा दूंगा। लेकिन इतना बड़ा इनाम रखने के बाद हमारी भी शर्त है कि बीड़े को उठा करके काश अगर वो नागलोक नहीं गया, समुद्र जादी की तस्वीर को नहीं लाया, तो हम उसे फांसी के तख्ते पे चढ़ा दूंगा। हमारे हुक्म की तामील हो। शंकर सिंह शंभू सिंह सर्वप्रथम रियासत के कोने कोने में ये ढिंढोरा पिटवा दो, ताकि ये आवाज हर इंसान के कानों तक पहुंचे। बीड़े को जो कोई उठाए वो सोच समझ कर उठाए, गुमराह ना हो, क्योंकि जिंदगी और मौत का सवाल है। हाँ, शंभू सिंह ठीक कहते हो। ये काम भाई
तत्काल ही करवा देता हूं। सिपाही बुला अपने जोड़ीदार को। इधर आओ, आओ इधर जल्दी से। हाँ झुक गया रे। सिपाही महाराज के आदेशानुसार रियासत में सबसे पहले जाकर ऐलान कर दो। ऐलान किस बात का करना है ये भी सुन लो। बतलाइए। महाराज के सर में चक्कर आता है और उसी को लेकर का महाराज के घर में ट्रैक्टर आवा? ट्रैक्टर नहीं साले पागल हो। हाँ अबे चक्कर आता है खोपड़ी में नहीं पैर में। अच्छा महाराज के सर में चक्कर आता है और उसी को लेकर महाराज ने राज दरबार में शर्त भरा बीरा रखवाते हैं। बीरा होगा पान का, लेकिन शर्त है जो उस बीरा को उठाएगा वो 7 समंदर पार करके नागलोक जाएगा। जहां का राजा नागराज है उसकी बेटी सबद्र जादी है। उसकी तस्वीर को लाकर महाराज के समक्ष हाजिर कर दिया तो महाराज की ओर से उसे आधे रियासत का मालिक बना दिया जाएगा। और इतना ही नहीं, साथ साथ राजकुमारी चंचला की शादी उसी के साथ रचा दी जाएगी। और हाँ, और पीरा उठा लिया और जाने से इनकार किया तो उसके लिए सजाए मौत। ऐलान करो, राज दरबार को सजाओ और बीरे की तैयारी करो। या मंत्रिया कावा पर बरात रहा। हम का दिन कावा पर बरात चला गया। हाँ? हम का दिन एक तो यार जोर जोर सार चिल्लात रहा है, समझ नहीं पावा। हाँ अब धीरे धीरे कहते तो हम समझ ले। मतलब नकुना डोलाओ तो समझ पाओ तो। हाँ यार अच्छा और जोर जोर चिल्लात रहा, आधी बात समझ पाओ आधी समझ नहीं पावा। का समझो? अरे यार का बताई। देखो मंत्री जी ने कहा है कि रियासत में चारों तरफ घूमकर ऐलान करना है। का बैलान करेगा? बैलान नहीं तो हाँ ऐलान डुबकी पीटना है। बुक्की। हाँ भट्ठा से ईटा ढोवे। हम डुबकी कहे तो बुक्की कहा। डुबकी हम कहे बुक्की। अरे मुनादी करना है यार। अच्छा हाँ लाओ देखो डुबकी उबकी लाओ है। लाई। हाँ लाओ। लाओ। यार ले आवा। अब एक मिलाओ। मिलाई। मिलाओ कसो कस के और मारो गम से कहा अहूं अहूं अहूं। हट का भा? कौने के भला हमारे खट से जिसे फुटाई हड़िया अगला के घर। अगला पिटिया फट फट हो गई करी। हाँ पछला मार कल वही घर मचे गम तो से कहा देख ले। अहूं अहूं अहूं। अबे घोड़ी के चूतिया का भा? दौड़ दौड़ वही अगले पीटा थे। यार हम आदत पर गए अगला पीटे। आदत तो तुम्हारा पर दे। ऐसा करो एक हाफ करो। हाफ हाफ। हाँ हाफ करो। ए हट ये क्या करे जा। तो बहन तो कहो हाफ करो। अरे हाफ के बहन पूरा साफ कैसे हो रहा है। ऐसे साफ हो जाएगा। उठा यार अंड बंड काम हो बहन तो मार सारे सब डालो दिए भाई। कहा के मतलब नहीं समझ पाएगा। एक हाफ का मतलब आधा पलट यार। आधा तो ले फिर। अब की पाए है। हाँ यार अपन जान गंगा जी का किनारा है हाफ से बैठ। आपकी मजा कम से जैसे हल्ला के नहरिया में कगार फाट गवा। मार मत। हाँ 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 तो मेरे
साथियों, मेरे भाइयों तथा मेरी माता और बहनों, हाँ, आप लोग सुल्तानपुर हो जाए, हम आकाश बाड़ी जालंधर चौकड़ने जा रहे हैं। चौकरे हाँ कहे भाई साहब का चौकरे जा रहे हो? हाँ यार, ऐलान करेगा। ऐलान। हाँ, ऐलान करना ऐलान करेगा है? हाँ हाँ, तो मेरे प्रिय भाइयों, आप लोगों को राज दरबार की ताजी खबर सुनाने जा रहे हैं। कृपया आप लोग लांग खोल कर सुने। रुको दादा, गलत कर दी यार। कान खोल के। कान? हाँ हम कहीं लांग खोल। हे दादा, हे लांग कसाया नहीं, कोहिरा घुस जाए। लांग कान खोलो, कान। ऐलान हो गया। हम तो जुटे हैं। क्या ऐलान करते हैं? जौन कहे हो रहा, हमने क्या कहा? हम कहा नहीं कहा, तो तुम ऐलान क्या करते? जौन कहे हो। सबसे पहले से नीचे रखो, फिर बताता नीचे हूं। रख, नीचे रख। महान साले कमीने पीछे कहाँ रखे आओ, सामने आओ। डाले अकल के कोल्हू, ऊपर आओ। अब ये बोल के ऐलान क्या करते हो तुम लोग? क्या ऐलान किया? हमने क्या कहा और तुम ऐलान क्या करते हो? हमने क्या कहा और तुम ऐलान क्या करते हो? हम कहा नहीं कहा हो। साले कमीने, कान खुलवाते को तुम साले लांग खोलो। पूरे बाप रे। यही साला चोर कहत रहा। यही साला चोर कहत रहा। चोर बोली हो, हमका चोर बोली हो। मोरी तो साहब इनका समझा लियो, सारे चोर इनका समझा लियो, नहीं तो बहन ठीक ना होई। चप्पल मरी। हाँ इनका समझा लियो साहब। साहब इनका समझा लियो। नहीं, आपस में इनका समझा लियो। इनका समझा लियो साहब इसको। बाहर से कौन पिनाएगा? अब उतारे धरे हैं। आराम खोर में कहता हूँ, पहन लो इसे। नहीं पहरे तो पहन ले, लेकिन इनका समझा ले होता है। नहीं मरे चूक का होई। अबे आधा घुसा है। साले कमीने, बातें कहीं और करते हो और इशारा। अगर दोबारा ऐसी हरकत किया तो याद हराम जादे, दोबारा ऐसी गलती नहीं करना। अरे सामने से बात कर, नहीं वो हंडल मारूंगा ना तो चमड़ी उधर जाएगी तेरी। चला
ओए, ऐलान शीघ्र करो। अगर दोबारा ऐसी गलती किया तो जवान काटकर साले कुत्तों को खिला दूंगा, क्योंकि हमारा नाम है शंकर सिंह और शंकर सिंह का दूसरा नाम है मौत। दूसरा नाम मूठ। इसे ऐलान करके राज दरबार को सजाओ और पीने की तैयारी करो, अन्यथा सोच लेना अंजाम भयानक होगा। ऐसा सरो चूतिया बनावा गया। अच्छा बच्चा के चौथिया बनावा। का चौकिया? हाँ अबे चूतिया चूतिया होगा। हम भाई चौथिया कहा था। ए हाँ हम तो यार ये पिंदिए के भल मोहना मर कर दी। अब की जो आ जाए ना बच्चा, एमा लाग रहा टट्टी चाटे लाग जैसे पट्टी। हाँ बहुत सही करो तुम। मैं का टट्टी चप एक बात यार, एक तो तुम इशारा नहीं कर पाते यार। हाँ अगर इशारा तय के कह देते हो ना, हाँ बच्चा के वो भागलपुरी फाइट मारी ना हाँ। कि 2.5, 3, 500 ग्राम खून फक 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 फक। इशारा करो तो रहा है, करा तो रहा है। कहाँ से? ऐसे हट। तुम समझो पाए हो? आँखी का इशारा हम नहीं समझे। फिर नकुना कैसे? नकुना इतना इतना हलाओ तुरंत समझ जाएगी। हाँ छोड़ो, समय कम है, काम ज्यादा है। हाँ हाँ तो मेरे प्रिय भाइयों, आप लोगों के सामने राज दरबार की ताजी खबर आप लोगों को सुनाने जा रहे हैं। राज दरबार में शर्त का बीड़ा रखा जाएगा। बीड़ा होगा पान का, लेकिन शर्त है। शर्त ये है कि महाराज के सर में चक्कर आता है, जिसको लेकर राज दरबार में शर्त का बीड़ा रखा जाएगा। जो शख्स उस बीड़े को उठाएगा वो 7 समंदर उस पार नागलोक जाएगा, जहाँ का राजा नागराज है। नागराज? हाँ वो है फुफकारे वाला? फुफकारे वाला नहीं तो सूंघे वाला। हाँ। अरे नागराज उसका नाम है यार। नाम है। नागराज की बेटी समुद्र जादी है। समुद्र जादी की तस्वीर यदि कोई लाकर महाराज के सामने पेश कर दिया तो महाराज अपने रियासत का 1/2 भाग उसी बच्चे के नाम कर देंगे। नाम और क्या? और इतना नहीं, महाराज की जो इकलौती बेटी राजकुमारी चंचला है, चंचला, उस बच्चे के साथ उसकी शादी भी कर दी जाएगी। हाँ। लेकिन अगर बीड़ा उठाकर खा गया और जाने से इनकार किया तो शाही हुक्म के मुताबिक सजाए मौत, बीड़े का इंतजाम।